Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है फार्म डी सेकंड यूनिट बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द आंसर्स जो 2 मार्क्स में इस पर्टिकुलर यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। ये यूनिट बेसिकली एंजाइम्स के ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? सो एंजाइम्स आर बेसिकली द बायोकैटालिस्ट which catalyzes the various biochemical reaction which take place in the living organism। हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको जो कैटालाइज करता है उस कैटालाइज करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। क्लियर है? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज डिफाइन कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आर बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं नेचर में, बट जो कोफैक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन होते हैं। सो दे आर द नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड्स और मेटालिक आयंस। आयंस हो सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम पॉजिटिव, इस तरह के हो सकते हैं जो कि एंजाइम्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। सो दे बेसिकली कैटालाइजेस और दे बेसिकली इंक्रीजेस द biological activity of the enzyme। they can be the organic molecules, they can be the उनको coenzymes भी बोला जा सकता है और they can be the inorganic ions also। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एक नॉन प्रोटीनिशियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ होते हैं, एंजाइम के साथ प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं और एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए रहते हैं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी ए मेटल और एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है जो एक एंजाइम को टाइटली बाउंड होता है बाय द कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। एंड अगेन द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। पर ये या तो मेटल आयन होगा या तो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हुआ होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कोएंजाइम्स। कोएंजाइम और कोफैक्टर्स जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which is required to the biological activity of the enzyme and this is bound to the enzyme. Next, a very 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 important question again, difference between the reversible enzyme inhibitors and irreversible enzyme inhibitors। Again this is a very very important question। irreversible enzyme inhibitors ऐसे इनिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट और अनदर इंपॉर्टेंट जो एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है जिसकी वजह से एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। सो इरिवर्सिबल मतलब उसमें हम एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको दोबारा से रिटेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं जिन्होंने एंजाइम के साथ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है और क्या होता है कि वो परमानेंटली हमारे एंजाइम्स को इनएक्टिव नहीं करते हैं उनके बीच में, और जो एंजाइम्स के बीच में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो रैपिडली अपनी एक्टिव साइट से वो डिसोसिएट भी हो जाता है। यानी कि जो उनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, मान लो हमारा एंजाइम है वो फ्री है, उसको किसी रिवर्सिबल इनहिबिटर ने पकड़ लिया तो उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उस कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम बाहर को डिसोसिएट भी हो सकता है। ठीक है? सो दैट दे आर नोन एज अ रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर। सो दिस इज द difference between the irreversible and reversible enzyme inhibitors। Next question, a very important question again, difference between the competitive and non-competitive enzyme inhibitor। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है? हमें पता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट होती है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करता है? उस एंजाइम के साथ कंपटीशन करता है उसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने के लिए। तो जब वो कंपटीशन करता है और वो जीत जाता है, और जब वो जीत जाता है तो वो एंजाइम को उसकी बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड नहीं होने देता है जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों ने ही एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक ही करना है, बट कॉम्पिटिटिव क्या होता है? वो एक ऐसा
एक ऐसा इनहिबिटर होता है जो एंजाइम के साथ कंपटीशन करता है उसकी बाइंडिंग और उसकी एक्टिव साइट के साथ उसे बाइंड होने से रोकने के लिए, और खुद जाके वहां पे जाके बाइंड हो जाता है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, वो एंजाइम की दो साइट्स होती हैं, एक होती है एक्टिव साइट और एक होती है एलोस्टेरिक साइट। तो एक्टिव साइट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स आर दोज इनहिबिटर्स विच बाइंड टू द another site of the enzyme other than the active site, और उस साइट को बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। और जब एंजाइम इस एलोस्टेरिक साइट को जाके बाइंड हो जाता है तो इससे क्या होता है, एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है और एंजाइम अपनी एक्टिविटी लूज कर देता है। तो एक कंपटीशन से हरा रहा है, एक उसकी साइट के साथ बाइंड होके उसकी शेप को चेंज करके उसकी एक्टिविटी को लूज कर रहा है। Last question. Again, this is very important question. Define allosteric site. Allosteric site is a regulatory site which is present on the protein that can affect its activity. वो उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है। अभी हमने दो तरह की साइट रहती है एंजाइम के ऊपर, एक होती है एक्टिव साइट और एक होती है एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट वो वाली साइट है जिसके ऊपर एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी और केमिकल रिएक्शन होगी। और एलोस्टेरिक साइट वो वाली साइट है जो एंजाइम की शेप को रिटेन करने में हेल्प करती है। तो एक हमारे पास है रेगुलेटरी साइट और एक हमारे पास है बाइंडिंग साइट जिसको हम एक्टिव साइट भी बोल देते हैं। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फार्म डी सेकेंड यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें क्या क्या बोला मैंने, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स क्या होते हैं, एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में डिफरेंस क्या रहता है, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स में क्या डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरफ से बताए गए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आपको आ सकते हैं। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हो तो मेरी चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my official YouTube channel Inspire Pharma for the latest notifications and the latest update। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।